भगत सीधा सीधा पान है। बिना मिली भगत का कोई भी व्यापारी ये काम नहीं कर सकता। इसी विभाग से मिली भगत है। सरकार के कुछ मंत्रियों से लेकर के कुछ जनप्रतिनिधियों तक भी मिली भगत है। नमस्कार, पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष। हमसे अमेज़ॉन के सामान इसलिए खरीदें क्योंकि हम बिना भ्रष्ट नेता अधिकारी व्यापारी के पैसे से हम प्रेस को चलाना चाहते हैं, जिससे पब्लिक की प्रेस रही आए। क्योंकि पब्लिक की प्रेस के लिए पब्लिक का पैसा चाहिए और नेता की प्रेस के लिए नेता का पैसा चाहिए। तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे माध्यम से अमेज़ॉन का सामान खरीदिए, अच्छा लगे तो, अगर कुछ सुधार चाहिए तो एक ट्रायल मार के देख सकते हैं। धन्यवाद। पब्लिक प्रेस। आपके शहर में कैफे बैठक होटल की ग्रैंड ओपनिंग हुई, खुली हवा में, शहर के बेहतरीन गार्डन के बीच, कलेक्टर बंगला के बाजू आरके नगर राजनांदगांव। युवाओं की पहली पसंद कैफे बैठक। ट्रिपल पी न्यूज से मैं देवाशीष बोल रहा हूँ। यूरिया का खेल जो चल रहा है उस पे हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें एक ऑडियो है जो ऑडियो बता रहा है कि यूरिया कैसे 280 रुपए का यूरिया 650, 700, 800 बिक रहा है। इसमें हमारे साथ हमारे रिपोर्टर है जो जिला पत्रकार महासंघ के भी हैं, गीतेश सिन्हा है, जिन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष कमलेश फणकार जी से। पूरी रिपोर्ट देखिए। पब्लिक प्रेस से देवाशीष, ट्रिपल पी न्यूज से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कैरेट क्या है? 1200 रुपये। और यूरिया 600 रुपये। एक महीने का यूरिया का रेट थोड़ा महंगा लगा। कबो जाना था, यूरिया मिलत नहीं, जो रेट महंगा है करते। मैं तो 7 गाड़ी निकाल रहे हैं। लेकर पहले 700 रुपये का लादान, 800 रुपये का लादा देखते हैं। लादा न करो लेकिन सिंगल 600 रुपये का रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर 7 ट्रक इस दुकान से बिका है तो एक ट्रक में लगभग 500 बोरी आता है, तो 3500 बोरी का यूरिया एक दुकान से बिका है, जो दुकानदार कह रहा है। और एक यूरिया बोरी में 330 रुपए से 350 रुपए से 400 रुपए तक की कमाई है। तो ये 10 लाख से ऊपर की कमाई जो है वो कितने लोगों में बटी है और किन अधिकारियों को गई है, किन नेताओं को गई है। और इसमें एक सवाल और उठता है कि अगर ऐसी 100 दुकानों में ऐसा खेल चला है यूरिया का खेल, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 10 करोड़ का घाटा किसानों को पड़ा है इस जिले में। उनके जेब से 350 रुपए पर एकड़ निकला है। तो जो सरकार इस प्रकार जो किसानों की इनकम है प्रति एकड़ 500 से 1500 रुपए का घाटा हो रहा है। और ये किसानों के साथ सरकार की और व्यापारियों की मिलकर बड़ी लूट है। देखते रहिए आगे, हम एक रिपोर्ट और दिखाते हैं हम आपको। और इसमें हमारे व्यवस्था तो नहीं है, हम दुकान लेना नहीं हो खेड़ा कर ले। क्या रेट में मिला भी यूरिया? 700 800 कहाँ से मिला थे तो रेट बढ़े ना। कितना रुपए रेट है? अरे 700। अब हम लान हराते किसानों के लिए वो नकली खाद हर ब्लॉक में बिक रहा है। किसानों की सरकार बोली जाती है और किसान को ही आज दुगनी कीमत और लागत बढ़ाई जा रही है। तो 2560 रुपए जो सरकार देने वाली, उसका अर्थ क्या निकलेगा? भगत सीधा सीधा पान है। बिना मिली भगत का कोई भी व्यापारी ये काम नहीं कर सकता। इसी विभाग से मिली भगत है। सरकार के कुछ मंत्रियों से लेकर के कुछ जनप्रतिनिधियों तक भी मिली भगत है। क्या नाम है बाबा तोर? रमेश वर्मा।
अभी खातुआ तो मिला थे? नहीं मिला थे, अनाप शनाप है, पता नहीं है। इसीलिए कहाँ यूरिया कहीं मिला थे? नहीं, अब मिला थे तो रेट अरे बढ़े ना। कितना रुपये रेट है? अरे 700 अब हम लान खाना घर आते हैं, ये ला ले जाओ, वो ला ले जाओ, झाइम ले जाओ, वो ले जाओ, ये कहाँ से दुकान है। कई स्टॉक रखे के बाद भी नहीं देते, रेट बढ़ ही पड़ा। हाँ, रेट बढ़ गए है, कहूँ 5 दे तो कहूँ 6 दे, तो नहीं है कहाँ से, ये ला ले जाओ, वो ला ले जाओ, किसान मारे के नहीं तो नहीं है। हम दुकान लेना नहीं हो खेड़ागढ़ ले। क्या रेट में मिला अभी यूरिया? 700-800 कहाँ से 750 नाने हो। कितना बोरी लाए हो? अभी फिर अलग पैसा कौड़ी नहीं है, तो उसके हिसाब से 2 बोरी नाने हो, 2-3 बोरी। आपका 5 एकड़ खेत? ठीक, धन्यवाद। यूरिया पे लगातार कालाबाजारी की बात आ रही है। सावन खत्म हो गया है, जो खेत हैं सूखे हैं और जिन खेतों में थोड़ा बहुत पानी है उसमें यूरिया और डीएपी डाल के पौधों को मजबूत करना है। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस की लड़ाई चल रही है तो किसानों की यूरिया के साथ लड़ाई चल रही है। हमारे साथ कमलेश स्वर्णकार जी हैं, जिला पत्रकार महासंघ अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, और छत्तीसगढ़ में सीजीयू में प्रदेश उपाध्यक्ष। बताइए कमलेश जी, जो यूरिया की लड़ाई चल रही है और दिल्ली में कांग्रेस की लड़ाई चल रही, किस तरीके से दोनों को देखते हैं आप? अभी जो राजनीतिक हलचल जो छत्तीसगढ़ का जो चल रहा है वो एक प्रकार से मतलब असमंजस की स्थिति है। उसी तरह किसानों में भी बहुत असमंजस की स्थिति है। अभी जो खाद का जो समय जो चल रहा है किसानों के लिए, उन नकली खाद हर ब्लॉक में बिक रहा है और नकली खाद धड़ल्ले से बिकने के साथ साथ जो यूरिया और डीएपी की जो खाद है वो भी अधिक रेट में बिक रहा है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा मतलब भार पड़ रहा है। किसान परेशान है कि ऐसा ब्लैकमेलिंग टाइप खाद 280 की खाद 650 और 700 में बिक रही है। हमारे पत्रकार संघ के पत्रकार हैं जितेश सिन्हा, उन्होंने 3-4 जगह किसानों के साथ जाके दुकानदारों से बात करते हुए रिकॉर्डिंग की है, स्टिंग ऑपरेशन है ऑडियो का। तो इस तरीके से किसानों को, जो किसानों की सरकार बोली जाती है और किसान को ही आज दुगनी कीमत और लागत बढ़ाई जा रही है, तो 2560 रुपए जो सरकार देने वाली, उसका अर्थ क्या निकलेगा? वही बात मेरे समझ से बाहर है। कृषि विस्तार अधिकारी हर ब्लॉक में बैठे हैं, ब्लॉकों में ये नकली खाद कैसे पहुंच रहा है और कृषि अधिकारी जाके छापेमारी कार्रवाई करने के बजाय वो अपने ऑफिस में बैठे, एसी में बैठे। ब्लैक मार्केटिंग दोनों की खबर है। हाँ है। और ये जो पत्रकार साथी ने जाके जो दुकानों में जो रेट है ना, वो बिल्कुल सच्चाई है। बहुत सारे किसान जो कलेक्टेड में मुलाकात होती रहती है तो वो लोग बताते हैं कि भैया आप लोग कुछ करो, पत्रकार मन की भैया हमल बहुत रेट में दे थे, बहुत काला बाजारी होते, नकली खाद है, ऐसा ऐसा करके सब किसान लोग अपने तकलीफ को बताते हैं पत्रकारों को। तो सरकार को तो चाहिए भी ये सब चीजों में। किसानों की सरकार बोल रही है, बोलती है अपने आप को, लेकिन किसानों का ख्याल नहीं है। हाँ, किसानों की सरकार है, सिर्फ कहने का है। आज किसान के ऊपर जो परेशानी आ रही है, नकली खाद का सामना करना पड़ रहा है, खाद अधिक रेट में उनको दिया जा रहा है और सरकार भी चुपचाप बैठी। सरकार तो अभी तो खुद छत्तीसगढ़ की सरकार अस्थिर है। अभी तो कौन अचानक मुख्यमंत्री बन जाएगा, कब वहां से हाई कमान से आदेश आ जाएगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये भी हो सकता है कि अस्थिर होने के चलते भी किसानों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सीधे सीधे कृषि विभाग और सरकार का इसमें पार्टनरशिप दिख रही है। जो ये अवैध कमाई कर रहे हैं, इसमें आपको क्या सोचना है दुकानदार? बिल्कुल, ये दोनों आंख नहीं बंद करेंगे तब तक ये 300 की खाद 700 में नहीं बिक सकती। हाँ, ये तो मिली भगत सीधा सीधा पान है। बिना मिली भगत का कोई भी व्यापारी ये काम नहीं कर सकता। कृषि विभाग से मिली भगत है, सरकार के कुछ मंत्रियों से लेकर के कुछ जनप्रतिनिधियों तक भी मिली भगत है
इसीलिए ये इतना हिम्मत नीचे से करते हैं ऊपर तक। व्यापारी। हाँ, नीचे से ऊपर तक के व्यापारी, नहीं तो व्यापारी हिम्मत नहीं कर सकता। एक अधिकारी, एक जिले का जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर होता है, कलेक्टर अगर किसी अधिकारी को बोले कि ऐसी ऐसी सूचना मिल रही है तो वो तत्काल छापेमारी कार्रवाई। लेकिन जानते हो कि जिस हिसाब से राजनीतिक उठापटक जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसके चलते भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी मौन साधे हुए हैं और काला बाजारी धड़ल्ले से चल रही है। नकली खाद बन रहा है और अधिक रेट में किसानों को ये खाद मिल रहा है। एक खबर और आ रही है कि सोसाइटियों में खाद की कमी भी है और कुछ सोसाइटियों में खाद है, ऐसा हमारे अध्यक्ष जी को जानकारी मिली है, कमलेश जी को। क्या बता रहे हैं कमलेश जी इस विषय में? अभी कलेक्टेड में मैं पर्सन दे रहा था आपको, हाँ, तो एक किसान हमारी बात को बहुत गौर से सुन रहे थे। तो उसने बोले कि भैया कुछ सोसाइटियों में खाद मिल रहा है और कुछ सोसाइटियों में तो खाद है ही नहीं है, खाली पोटास भर दिया जा रहा है। और बाकी तो हम लोग मतलब, और जहाँ कांग्रेस की सोसाइटी है वहाँ पे हमको मतलब खाद उपलब्ध है और बाकी जगह नहीं, ऐसा करके वो किसान बता रहे थे। हालांकि टेक्निकल हिसाब से किसानी में पोटाश का बहुत बड़ा अर्थ नहीं, यूरिया डीएपी के बिना जो है किसानी अधूरी है। सही कहना है। हाँ, पोटाश का काम अलग है, वो पौधे में चमक लाता है और जड़ को ठीक करता है, लेकिन बाढ़ और मजबूती के लिए यूरिया डीएपी का काम है, जो मुख्य रूप से अभी जो दोनों महत्वपूर्ण है। हाँ, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, यूरिया और डीएपी। तो चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद कमलेश जी। थैंक यू। चलिए, अध्यक्ष जी हैं हमारे जिला पत्रकार महासंघ के कमलेश स्वर्णकार जी। कमलेश स्वर्णकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रकाश डाला। जी, थैंक यू जी। अभी लगातार यूरिया ब्लैक मार्केटिंग की खबर आ रही है। सावन खत्म हो चुका है, किसानी का जोरों से है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों पर आधारित सरकार बोली जा रही, जहां 2500 रुपए में धान खरीदा जा रहा है, इस बार 2560 रुपए में खरीदा जाएगा। और हम इस विषय में अभी बाजार में खाद बीज की क्या स्थिति है और जो खाद की कालाबाजारी की खबर आ रही है, उस विषय में हम अपने साथी रिपोर्टर गितेश सिन्हा से बात करेंगे। गितेश सिन्हा ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया है दुकान का, खैरागढ़ की दुकान है जहां पे यूरिया दुगनी कीमत में बेचा जा रहा है। हाँ गितेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर। ये अभी जो खाद दुकान है वहां पे जो सरकारी दुकानें हैं, सरकारी, उसमें खाद की क्या कीमत है अभी? सर, सरकारी खाद गोदाम में सरकारी कीमत तो 280-300 रुपया था, लेकिन कोई भी सरकारी गोदाम में न तो यूरिया है न तो डीपी है। कहीं पे भी जाओ, जैसे कि अपन भैंसा तरफ सोसाइटी, बढ़ाई टोला है, टोला गांव है, यहाँ कहीं भी खाद नहीं है, किसी भी सोसाइटी में कोई खाद नहीं है। तो मुझे ये बताइए, जो खाद नहीं मिल रही है, ये ऐसा कितने साल बाद हो रहा है? करीबन सर अपन 15 साल बाद कह सकते हैं, ऐसा स्थिति आया है जो सरकारी गोदामों में। मुझे याद है कि पहले भी ऐसी होता था कि खाद नहीं मिलती थी, यूरिया डीएपी, और भारी मात्रा में ब्लैक होता था। लेकिन अभी जो 2 साल से कांग्रेस आई है, 2.5वां साल है, और दिल्ली में अलग राजनीति चल रही है और खाद की राजनीति अलग चल रही है। बताइए अभी क्या स्थिति है बाजार का? बाजार की स्थिति ये है सर, देखो, अगर एक कांग्रेस वाले कहते हैं कि केंद्र सरकार यूरिया नहीं दे रहा है, बीजेपी वाले यूरिया दे रहे हैं तभी तो आ रहा है ऐसे करें, लेकिन स्पष्टता ये नहीं हो पाई है कि वास्तविक में केंद्र सरकार नहीं दे रहा है या तो फिर राज्य सरकार की नाकामी है, ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर केंद्र सरकार नहीं देते तो यूरिया कहाँ से आता फिर? अगर यूरिया की कमी रहती तो दुकानों में भी नहीं मिलता। और आज खेत में, जो कि सावन बीत गया है, ब्यासी हो गई है, और ये मध्य स्थिति होती धान की बाढ़ के लिए ये बहुत यूरिया डीएपी बहुत जरूरी है। एक तो पौधे को मजबूत करना और पौधे को बाढ़ देना। और पानी इस बार छत्तीसगढ़ में अकाल, खासकर मैं राजनांदगांव
और 2-3 जिलों को जाता हूँ जहाँ अकाल की स्थिति हो गई, आज हरषष्ठी मनाया जा रहा है, लेकिन पानी की स्थिति नहीं है और यूरिया की बहुत जरूरत है। तो इस स्थिति में यूरिया कितने रुपए में ब्लैक हो रहा है? जो अगर सरकारी में 280-300 का एक रेट है, आज 500, 600, 650 तक बिक रहे हैं यूरिया। तो ये आपने इस विषय में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की है जिसमें दुकान वाला बोल रहा है कि यूरिया 650 में कीमत है, कैसा करोगे, ऐसा करके मुझे आपने बताया था। क्या है वो, क्या था, कहाँ पे था वो? तो खैरागढ़ की एक दुकान है, प्राइवेट दुकान है, जहाँ पर 650 रुपया की कीमत पर यूरिया आपको मिल जाएगा, ऐसे बोला था। अच्छा। और मेरे सामने ही वहाँ से यूरिया लेके भी गया 650 में। तो अभी इसमें किसानों में रोष है, 650 में यूरिया मिल रहा है तो? रोज तो अभी जो है नहीं है सर, लेकिन एक्चुअली क्या है, पानी भी नहीं गिर रहा है, इसी कारण थोड़े से मार्केट कम है, इतना ज्यादा रोष नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा रोष है किसानों का कि यूरिया नहीं मिल रहा। जैसे बांधा से या तालाब से या कहीं से जो पानी की व्यवस्था कर लिए हैं उनको नहीं मिल पा रहे, लेकिन क्या करे, ब्लैक में ज्यादा रेट में उठा रहे हैं किसान। चलिए गीतेश जी, ऐसा लगभग जिले भर में चल रहा है और प्रदेश भर की खबर आ रही है, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। हालांकि आपने जब ये मुझे रिपोर्ट दी थी तब एक भी जगह छापा नहीं पड़ा था, उसके बाद डोंगरगढ़ और 1-2 जगह छापा पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों की सरकार है और जब अगर ब्लैक में यूरिया बिक रहा है तो बहुत किसान विरोधी सरकार ये सिद्ध हो सकती है। आपका क्या कहना है इस विषय में? जी बिल्कुल सही बात, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है किसानों को खाद उपलब्ध कराना। तो गीतेश जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, ये थे हमारे साथ गीतेश जी जो बात कर रहे थे यूरिया की। और डीपी कौन सा है? डीपी मेरे पास इसको 16-30-10 है और 18-96 की है। कार्ड क्या है? 1200 रुपये। और यूरिया? यूरिया 600 रुपये। तक महंगा का बा है? ये 1200 रुपये वाले, ये 1300। लेकिन यूरिया का रेट थोड़ा महंगा लगा। सबको जाना था, यूरिया मिलत नहीं है, जो रेट महंगा है करते। मेरे पास 7 गाड़ी निकाल रहे हैं। लेकर पहले 700 रुपये का लादा, 800 रुपये का लादा देखते हैं। लादा न करो, लेकिन इस जगह से सिंगल 600 रुपये कर रहे हैं। रेट में कहीं कम नहीं, अगर मिल जाए नहीं वो बात नहीं है, लेकिन माले नहीं आ केरा हमन केरा लेके आत हम फिर चलो केरा ला। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे Amazon और ई-बिजनेस रेफरेंस लिंक से Amazon प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार, RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में खबरों और मीडिया ई-बिजनेस में पार्टनर बने, हमारे साथ व्यापार करें। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाएं, हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में जनता भागीदार बने, सिर्फ कॉल करें 9300076626। हमारे व्हाट्सएप 920000031000 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने। हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष। नमस्कार, पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष। हमसे
अमेज़ॉन के सामान इसलिए ख़रीदें क्योंकि हम बिना भ्रष्ट नेता अधिकारी व्यापारी के पैसे से हम प्रेस को चलाना चाहते हैं, जिससे पब्लिक की प्रेस रही आए, क्योंकि पब्लिक की प्रेस के लिए पब्लिक का पैसा चाहिए और नेता की प्रेस के लिए नेता का पैसा चाहिए। तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे माध्यम से अमेज़ॉन का सामान खरीदिए, अच्छा लगे तो, अगर कुछ सुधार चाहिए तो एक ट्रायल मार के देख सकते हैं। धन्यवाद। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष।